दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं एग्जाम्पल टीम द्वारा बनाया गया 32,679 यूपी पुलिस भर्ती के लिए मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न: भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता कब मिली? भारतीय संविधान में हिंदी को मान्यता 14 सितंबर 1949 को मिली थी। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 2, ये रेलवे किस वर्ग के व्यंजन हैं? ये रेलवे जो है वो अंतस्थ वर्ग के व्यंजन है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ होगा। नाक कटने मुहावरे का सही अर्थ होगा बदनामी होना है। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 4, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? यहाँ पर एक विकल्प में सभी शब्द विकल्प तद्भव ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ विकल्प डी छकड़ा, कागज, खेत ये जो है तद्भव है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो संयुक्त वाक्य का जो उदाहरण है यहाँ पर, मैं अस्वस्थ था इसलिए मैंने मन लगाकर नहीं पढ़ सका। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? नलिन और राजीव शब्द जो हैं निम्नलिखित में से कमल शब्द के पर्यायवाची हैं। यहाँ विकल्प डी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 की तरफ चल रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 7, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का जो विलोम चुनना है, यहाँ पर शुक्ल का विलोम चुनना है। शुक्ल का जो विलोम हो जाएगा वो कृष्ण हो जाएगा। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8, कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ देखना है, तो सही अर्थ जो होगा यहाँ पर चमक और थकावट होगा। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? यहाँ पूछा है द्विज का जो पर्यायवाची या अनेकार्थी नहीं है वो देखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो द्विज का पर्यायवाची या अनेकार्थी नहीं है वो विधेय है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 10, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। यहाँ विकल्प पे सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है यहाँ पर। तो शुद्ध वाक्य जो है, भारत में अनेक जातियां हैं। यहाँ विकल्प पे सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 12, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाला जो शब्द है यहाँ पर कालिदास है। यहाँ विकल्प पे सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 13, निम्न वाक्यों में द्रव्यवाचक संज्ञा का गलत प्रयोग हुआ है, त्रुटि पहचानी। घर में घी पीसा गया, तो यहाँ पर त्रुटि पहचाननी है। तो त्रुटि क्या है इसमें? त्रुटि होगा पीसा गया। विकल्प ए पीसा। अब प्रश्न नंबर 14, वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? यहाँ पर जो से जो है वो जो कारक है वो अपादान कारक है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 15, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? तो यहाँ पर जो शब्द में लिंग देखना है, तो कव्वाली में जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 16, जाति शब्द का बहुवचन है। तो जाति शब्द का जो बहुवचन है वो जातियाँ हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 17, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इस वाक्य में कौन सा काल है? इस वाक्य में काल जो है वो संभाव्य वर्तमान काल है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो निम्नलिखित में से जो कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है वो मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कर्तवाच्य का प्रयोग हुआ है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 19, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? चलना फिरना दौड़ना जो है वो अकर्मक क्रिया है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 20, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? ईमानदार शब्द में गुणवाचक विशेषण है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है पूछा है कि अव्यय का भेद जो नहीं है, तो यहाँ पर परिमाण बोधक जो है वो अव्यय का भेद नहीं है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 22, पराधीन में कौन सा उपसर्ग है? पराधीन में परा उपसर्ग है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 23, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का जो प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में किया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 24, उर्मिलेस शब्द का सही संधि विच्छेद चयन कीजिए। उर्मिलेस शब्द का संधि विच्छेद जो होगा उर्मिला प्लस ईस हो जाएगा। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 25, चक्रधर शब्द का सही समास होगा। तो सही समास देखना है यहाँ पर चक्रधर का।
चक्रधारण किया है जिसने, यहाँ सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अब प्रश्न नंबर 26, खींचत जीभी सियार अति ही आनंद उर धारत, इस पंक्ति में रस है। तो इस पंक्ति में रस पूछा है, इसमें कौन सा रस है? तो इसमें विविध रस है, यहाँ विकल्प पे सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 27, वीर या आला किस जाति का छंद है? वीर या आला जो है वो मात्रिक जाति का छंद है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 28, माला फेरत जुग भया फिरना मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इस दोहे में जो अलंकार है वो यमक अलंकार है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 29, पूस की रात कहानी के रचिता हैं। पूस की रात कहानी की जो रचिता है वो प्रेमचंद जी है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना पद्मावत है, यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 31, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित नाटक है? भारत दुर्दशा जो रचित नाटक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 32, चंद्रगुप्त नाटक के रचिता हैं। चंद्रगुप्त नाटक के जो रचिता हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब दोस्तों गद्यांश आ गया है, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, मैंने इसे पढ़ लिया है। अब मैं सीधे इसका उत्तरों पर प्रश्नों पर जाऊंगा, तो प्रश्नों का सीधा मैं उत्तर दूंगा। प्रश्न नंबर यहाँ पर आ गया 33, गद्यांश के अनुसार पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी क्या है? गद्यांश के अनुसार पुलिस की मुख्य जिम्मेदारी कानून और व्यवस्था बनाए रखना है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, आधुनिक समय में किस प्रकार के अपराधों में वृद्धि हुई है? आधुनिक समय में जो साइबर और आर्थिक अपराधों में वृद्धि हुई है, यहाँ विकल्प सी सही जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 35, पुलिस को किन गुणों की आवश्यकता बताई गई है? पुलिस को तकनीकी ज्ञान और त्वरित निर्णय क्षमता की गुणों की आवश्यकता बताई गई है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36, यदि पुलिस निष्पक्षता से कार्य करती है तो क्या प्रभाव पड़ता है? यदि पुलिस निष्पक्षता से कार्य करती है तो समाज में कानून का सम्मान बढ़ता है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 37, एक पुलिसकर्मी के लिए आवश्यक नहीं बताया गया है। एक पुलिसकर्मी के लिए जो आवश्यक नहीं बताया गया वो आलस्य आवश्यक नहीं बताया, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को देखिए यहाँ से जीके सामान्य ज्ञान के उत्तर प्रश्न स्टार्ट हो गए हैं, तो ये 75 तक जीके स्टार्ट होगा। अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो अपनाया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 39, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र की विधि बन जाती है, तो यहाँ अनुच्छेद 141 के तहत जो है ये राज्य के क्षेत्र की विधि बन जाती है, यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, किस राजवंश के शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है? तो गुप्त राजवंश के शासनकाल को इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास में स्वर्ण या शास्त्रीय युग कहा जाता है, यहाँ विकल्प सी सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 41, दिल्ली में लोटस टेम्पल जो अपनी कमल जैसी आकृति और बहाई उपासना स्थल के रूप में महत्व के लिए जाना जाता है, उसको तैयार करने के लिए कौन सा वास्तुकार जाना जाता है? उसके लिए जो वास्तुकार था वो फिरोज साहिबा था, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 42, 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने जो हराया था वो पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं? सेवराय पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, किस प्रकार के लौह अयस्क में सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है? तो सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण जो होता है वो मैग्नेटाइट में होता है, यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 45, पृथ्वी का औसत घनत्व ग्राम प्रति सेमी क्यूब है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.51 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46, बैंकिंग क्षेत्र में केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो केवाईसी का जो पूर्ण रूप है वो नो योर कस्टमर है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 47, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? केसीसी योजना शुरू की गई थी 1998 में, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 48,
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र का जो उदाहरण है यहाँ पर मत्स्य पालन है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर, अब चलते हैं हम 49 की तरफ। प्रश्न नंबर 49, बैंकिंग लेन देन में एनईएफटी का क्या अर्थ है? एनईएफटी का जो अर्थ है वो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। यहाँ विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 50, भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत जो हुई थी गुजरात राज्य से हुई थी। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 91, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादप कोशिका किस भाग में है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्लोरोफास्ट हरित लवक भाग में होती है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 52, पेंसिल की लेड बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पेंसिल की लेड बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 53, कार्तिक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कार्तिक नृत्य जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 54, प्रसिद्ध खिचड़ी मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? प्रसिद्ध खिचड़ी मेला जो लगता है वो गोरखपुर जिले में लगता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 55, छोटी दूरी पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस वायरलेस तकनीक का उपयोग किया जाता है? छोटी दूरी पर डेटा ट्रांसफर करने के लिए ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 56, इंटरनेट पर किसी प्रसिद्ध कंपनी या ब्रांड जैसे गूगल या एसबीआई के नाम से मिलता जुलता डोमेन नेम पहले से खरीद कर रख लेना ताकि बाद में उसे ऊंचे दाम पर बेचा जा सके, क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो साइबर स्क्वैटिंग कहलाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 57, मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा यूडीएचआर का कौन सा अनुच्छेद यह स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार है? तो ये जो अनुच्छेद घोषित करता है वो अनुच्छेद 3 करता है। यहाँ विकल्प पे सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 58, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन CCIT का मसौदा सबसे पहले किस देश ने पेश किया था? तो ये जो मसौदा सबसे पहले पेश किया था भारत ने किया था। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 59, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स में इस्तेमाल होने वाली एंड टू एंड इनक्रिप्शन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? एंड टू एंड इनक्रिप्शन का मुख्य उद्देश्य जो है वो केवल प्रेषक और प्राप्तकर्ता ही संदेश पढ़ सकें, यह सुनिश्चित करना है। यहाँ विकल्प बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 60, मुंबई का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है जिसे ब्रिटिश काल में पहले विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम बॉम्बे के नाम से जाना जाता था? तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम के नाम से जो जाना जाता था वो डॉक्टर भाऊ दाजी लॉर्ड संग्रहालय को जाना जाता था। यहाँ विकल्प बी जो सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 61, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख देश मेक्सिको की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? मेक्सिको की जो आधिकारिक मुद्रा है वो पीसो है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 62, दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख देश वियतनाम की राजधानी का क्या नाम है जो रेड रिवर लाल नदी के तट पर स्थित है? तो वियतनाम की राजधानी का जो नाम है वो हेनोई है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 63, वैश्विक स्तर पर भुखमरी से निपटने, कुपोषण को दूर करने और खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सुनिश्चित करने के लिए विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 64, भारत में खाद्य पदार्थों की शुद्धता, गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को तय करने वाली सर्वोच्च संस्था FSSAI का पूर्ण रूप क्या है? FSSAI का जो पूर्ण रूप है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 65, वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाले और हर साल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करने वाले प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय स्थित है वो बर्लिन जर्मनी में स्थित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66, भारत में व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार है। यह किस संस्था फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है? व्यास सम्मान जो प्रदान किया जाता है वो के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 67, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में उसकी कुल जनसंख्या के अनुपात प्रतिशत में अनुसूचित जाति की आबादी सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जाति की सबसे ज़्यादा अधिक जो आबादी थी वो पंजाब में है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 68, भारत में पर्यावरण, वायु और जल प्रदूषक संबंधी शोध और विकास के लिए प्रमुख संस्था राष्ट्रीय पर्यावरण
अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो नागपुर में स्थित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर 69, खेल शब्दावली में लिबेरो नामक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से है? लिबेरो नामक विशेष रक्षात्मक खिलाड़ी का जो संबंध है वो वॉलीबॉल से है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 70, भारत में 1861 के पुलिस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश तत्कालीन उत्तर पश्चिम प्रांतों और अवध में एक संगठित पुलिस बल की स्थापना अधिक रूप से किस वर्ष की गई थी? तो संगठित पुलिस बल की जो स्थापना की गई थी वो 1863 में की गई थी। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 71, राज्य में आपराधिक मामलों की उच्च स्तरीय वैज्ञानिक जांच और फॉरेंसिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज जो स्थापित किया गया है वो लखनऊ में स्थापित किया गया है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 72, प्राचीन इतिहास की प्रसिद्ध राजनीतिक पुस्तक मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? मुद्रा राक्षस के जो रचयिता हैं वो विशाखा दत्ता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 73, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? अब तो खैर छठी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन जो उसने जो सबसे चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो बना था उसने जापान को पीछे छोड़ दिया था। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 74, हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को पाक कला का रचनात्मक शहर घोषित किया है? यूनेस्को ने पाक कला का रचनात्मक शहर जो घोषिट किया है वो लखनऊ को किया है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाल ही में किस राज्य की जरी पोशाक और बिगुल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में अभी जो टैग मिला है वो उत्तर प्रदेश को जरी और पोशाक बिगुल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर होगा। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।